हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे टॉप 200 द मोस्ट कॉमन एरर्स जो प्रपोजिशन पर बेस्ड है। और इसमें हम जानेंगे कि कौन सा प्रपोजिशन किस वर्ड के बाद आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछे गए हैं। प्रपोजिशन पर जोर इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि पेपर में प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर में पूछा जाता है जहाँ भी इंग्लिश आती है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, चाहे एलटी ग्रेड का मेंस होने वाला उसमें भी पूछा जाएगा। और ईपी टेट का जो पेपर होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा। प्रपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं और वहाँ जो एक्सपेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फंसते हैं क्योंकि एक शब्द के बाद बहुत सारे प्रपोजिशन आते हैं और हर के बाद बदल जाता है अर्थ कि इसके बाद कि कोई वस्तु आ रही है, कोई पर्सन आ रहा है, तो प्रपोजिशन अलग अलग लगते हैं। इसलिए प्रपोजिशन पर बहुत जोर दे रहा हूँ। प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है, उसको बार बार पढ़ेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे। इसका कोई तोड़ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें साथ ही साथ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। द मोस्ट कॉमन प्रपोजिशन एरर्स है। पहला क्वेश्चन है आई एम राइटिंग द बस, आई एम बेटिंग द बस, बेटिंग द बस। अब बेटिंग की बात क्या आता है, फॉर प्रपोजिशन आता है। बेटिंग की बात क्या आता है, फॉर प्रपोजिशन आता है, बेटिंग फॉर होता है। तो ऐसे पेपर में देता है, आपको लगेगा कि कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा और एकदम सेंटेंस सही है, लेकिन बेटिंग के बाद क्या आता है, फॉर प्रपोजिशन आता है। इसका मतलब होता है द वर्ब वेट फॉर फॉलोड बाय प्रपोजिशन फॉर। ये लेती है विद व्हेन वी वेट फॉर समथिंग और समवन। जब हम किसी का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं तो वेट के बाद क्या आता है, फॉर प्रपोजिशन आता है। गलती क्या देता है करके, गलती ऐसे आपको दे सकता है और आपको एकदम वाक्य सही लगेगा, इसमें कोई गलती नहीं लगेगी। इसमें क्या कहता है, फॉर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, सी इज गुड इन इंग्लिश। आपको देखने में, पढ़ने में एकदम सही लग रहा होगा, इसका अर्थ भी अच्छा निकलेगा कि वह पढ़ने में अच्छी है, मतलब इंग्लिश में क्या है, अच्छी है। आप किसी सब्जेक्ट में अच्छी होना, किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा या बुरा होने के लिए प्रपोजिशन गुड के बाद एड प्रपोजिशन आता है। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वह बुरा हो, चाहे वो आपका गुड हो, चाहे आपका बैड हो। जब बात करता है किसी सब्जेक्ट में स्किल की, स्किल पावर को दिखाने के लिए, तो वहाँ प्रपोजिशन एट आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे, कहेंगे कि सी इज गुड इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छी है, तो आपको अर्थ स्पष्ट दिखाई देगा, अर्थ में कोई कमी दिखाई नहीं देगी। आप हिंदी में अर्थ निकाल के प्रपोजिशन को करेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे। तो हिंदी में अर्थ निकालने से आपका प्रपोजिशन सही नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि गुड की बात क्या आता है, एट प्रपोजिशन आता है। ये कॉमन एरर है और पेपर में छोटी छोटी गलतियां देता है। कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस में जो पेपर हुए हैं उनको उठा के देख सकते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और गलती वहीं सब ज़्यादा करते हैं। जो ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होगा गलती सबसे ज़्यादा वहीं होती है, जो ज़्यादा हार्ड होता है उसको अच्छे से पढ़ते हैं और जो सरल होता है उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको उसको सही से करना है। तो गुड के बाद क्या आता है, एट आता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बी यूज एट विद स्किल एंड सब्जेक्ट्स, गुड एट और बैड एट। ध्यान रखेंगे या एक्सपर्ट एट आता है। तो 3 प्रपोजिशन यहाँ से कंप्लीट होते हैं, गुड एट, बैड एट, एक्सपर्ट एट, जब बात करता है किसी सब्जेक्ट की स्किल पावर की। क्वेश्चन नंबर 3, बी डिस्कस्ड अबाउट द प्लान। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्लान की डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्यान रखेंगे डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेती है, जिसका प्रभाव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है।
चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। अब ध्यान रखेंगे, अब देखो बी डिस्कस्ड अबाउट द प्लान, आपको पढ़ने में सही लग रहा होगा कि हम उस प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, करते थे, लेकिन ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है, ये फिक्स्ड वर्ब है, ध्यान रखेंगे। डिस्कस्ड के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। द वर्ब डिस्कस्ड, डिस्कस डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन लाइक अबाउट, वी डिस्कस समथिंग डायरेक्टली, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 4, ही एक्सप्लेन्ड मी द लेसन, ही एक्सप्लेन मी द लेसन। अब एक्सप्लेन क्या होता है, एक्सप्लेन किसी व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को कर रहे हैं, किसी वस्तु को कर रहे हैं, किसी समथिंग को कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। जो एक्सप्लेन वर्ब होती है उसके बाद एक्सप्लेन वर्ब के बाद आपकी समथिंग आती है, क्या आती है, समथिंग आती है, टू समबडी आता है, टू समबडी आता है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेन के बाद समबडी डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो समबडी होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको देखने में सही लगेगा। वैसे कायदा में जो रूल होता है, वो रूल होता है कि कोई वर्ब है, जो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं उनके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर उसका क्रम चेंज करेंगे तो क्या आता है, पहले आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू या फॉर प्रेपोजिशन को लगाना पड़ता है, ध्यान रखेंगे। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है वर्ब के और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पहले टू या फॉर प्रेपोजिशन को लगाएंगे। लेकिन एक एक्सप्लेन एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद हम डायरेक्ट जो मी है, जो समबडी है, उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, कि किसी स्ट्रक्चर ही गलत होता है। एक्सप्लेन की कंडीशन में ही एक्सप्लेन द लेसन टू मी, एकदम करेक्ट सेंटेंस है, ही एक्सप्लेन द लेसन टू मी। अगर इसको ऐसे भी करेंगे तब भी गलत हो जाएगा, अगर टू हटा देंगे तब भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी एक्सप्लेन समथिंग टू समवन होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखेंगे। द स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट प्लस पर्सन, क्या आता है, पर्सन आता है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा पहले। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्ट, ये सेंटेंस है, दे अराइव्ड टू द स्टेशन। किसी स्टेशन एक पॉइंट की बात करता है, एक स्मॉलर प्लेस होता है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट होता है, किसी पॉइंट की जब बात करते हैं हम तो ऐसी कंडीशन में प्रपोजिशन एट आता है। ऐसी कंडीशन में कि वह लड़का एक बिंदु पर खड़ा है, किसी स्टेशन पर खड़ा है, किसी स्थान पर खड़ा है, तो एट प्रपोजिशन आता है, ना कि टू प्रपोजिशन आता है, ना कि इन प्रपोजिशन आता है। आपको पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा होगा। वह अराइव्ड, पहुंचे, कहाँ पहुंचे, स्टेशन पर पहुंचे, लेट पहुंचे, तो ऐसी कंडीशन सेंटेंस हो जाएगा आपका दे अराइव्ड एट द स्टेशन। किसी पॉइंट की बात कर रहा है, किसी पॉइंट पर खड़े होने की बात कर रहा है वो, तो ये आपका रूल है। बी यूज एट फॉर स्मॉलर स्पेसिफिक प्लेस लाइक स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप के लिए हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गॉट मैरिड विद अ डॉक्टर। शी गॉट मैरिड विद अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर के साथ शादी कर ली। आपको पढ़ने में बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा होगा, एकदम अच्छा लग रहा होगा, आपको इसमें कोई गलती नहीं लग रही होगी। लेकिन इसमें गलती है जब बात मैरी होती है, मैरी, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैरी अगर वर्ब एक्टिव वॉइस में है, किसमें, एक्टिव वॉइस में है, अगर बात है एक्टिव वॉइस में है तो इसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। राम मैरिज सीता, राम ने सीता से शादी करता है, तो ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है।
लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस बनता है तो पैसिव वॉइस में एक ही प्रेपोजिशन आता है, चाहे लड़की लड़की से शादी करे या लड़का लड़की से शादी करे, किसी का भी नाम पहले आ सकता है। तो क्या आएगा, एक ही प्रेपोजिशन आता है टू। इसको रट लो, कुछ भी कर लो, अब इसको ध्यान रखो, कुछ भी बना के रख लो, इसको टू ही प्रेपोजिशन आएगा। अब कैसे होगा पैसिव वॉइस, आपका बी के बाद, आपका गेट के बाद गॉट आ सकती है आपकी। इनके बाद अगर मैरिड आता है, मैरिड आता है, ये रूल होता है, तो उसके बाद एक ही प्रेपोजिशन आएगा, वो आएगा आपका टू प्रेपोजिशन आएगा, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, सी गॉट मैरिड टू अ डॉक्टर। द करेक्ट प्रेपोजिशन विद नहीं आता, मैरिड टू, क्या आता है, टू आता है, विद नहीं आता, टू आता है, मैरिड टू समवन होता है, क्वेश्चन नंबर 7, द रूल्स मस्ट बी अधेयर्ड। जो अधेयर होता है, अधेयर इसका मतलब होता है चिपके रहना, साथ देना। तो इसका मतलब इसके बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन टू आता है। ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद क्या आता है, टू आता है। द रूल्स मस्ट बी अधेयर्ड। और सेंटेंस आपको देखने में सही लग रहा है, लेकिन इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो पीछे कुछ भी ना हो तब भी टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तब verb adhere is always followed to preposition। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि he has been ill since 2 weeks। ये आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो 2 वीक्स है, आपका ये क्या है, आपका पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब अनिश्चित समय के लिए क्या आता है, फॉर प्रेपोजिशन आता है, ना कि सिंस प्रेपोजिशन। सिंस का प्रयोग करते हैं वॉच में या कैलेंडर में जो नाम होते हैं स्पेसिफिक, उनके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बजे है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन, शताब्दी का नाम पूछ रहा है, नाम होता है। शताब्दियों बोलोगे तो फॉर आएगा आपका, महीनों, दिनों, घंटों, सालों, ये क्या होता है आपके, फॉर आता है। घंटों, बजे, सेकंडों, मिनटों, डिकेट्स, दशकों, इनके लिए क्या आता है आपका, फॉर आता है। जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 2024 से, 23 से, 2022 से, या 1950 से, या जन्म से, मृत्यु से, या बचपन से, ऐसी कंडीशन में क्या आता है आपका, प्रपोजिशन सिंस आता है। जैसे सुबह से, भोर से, ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, सिंस का प्रपोजिशन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर नहीं क्या आएगा, यहाँ पर नहीं आपका फॉर आएगा, क्या आएगा, फॉर प्रपोजिशन किया जाएगा। ही हैज बीन इल फॉर 2 वीक, वो 2 सप्ताहों से क्या है, बीमार है। यूज फॉर विद पीरियड ऑफ टाइम 2 वीक्स, 5 डेज, 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द टीचर इंसिस्ट टू फिनिश द होमवर्क। अब इंसिस्ट का मतलब होता है किसी पर जोर दे के बात करना, बहुत जोर देना। इंसिस्ट के बाद एक ही प्रेपोजिशन आता है और वो कौन सा आपका, ऑन प्रेपोजिशन होता है, ध्यान रखेंगे। ऑन प्रेपोजिशन आता है, अगर ऐसे आपको आता है द टीचर इंसिस्ट टू फिनिश द होमवर्क, तो आपका यहाँ टू की वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। द टीचर इंसिस्ट ऑन, क्या आएगा, ऑन प्रेपोजिशन आएगा। फिनिशिंग द होमवर्क, होमवर्क के लिए उसने क्या किया, जोर दिया, होमवर्क करो, जोर दे की बात कर रहा है कौन, टीचर। द वर्ब इंसिस्ट इज फॉलोड बाई ऑन, क्या आता है, ऑन आता है। और उसके बाद क्या आता है, जेरंड फॉर्म आती है। ऑन तो आता ही है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो जेरंड फॉर्म में आएगी। इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग होता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चिल्ड्रन आर अफेयर्ड ऑफ फ्रॉम डॉग्स। देखने में सही लग रहा होगा, पढ़ने में सही लग रहा होगा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी सही करोगे आप। क्या करोगे कि बच्चे जो होते हैं वो कुत्तों से डरते हैं, आपको सही लग रहा होगा। लेकिन जो अफेयर्ड होता है उसके बाद क्या आता है आपका, ऑफ प्रेपोजिशन प्रयोग किया जाता है। केवल फिक्स प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन किया जाता है। जैसे चिल्ड्रन आर अफेयर्ड ऑफ
डॉग्स। और बच्चे की बता क्या गलती करते हैं, जो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन ये आपका जो चाइल्ड से बना है, जो चाइल्ड होता है वो आपका सिंगुलर होता है, जो आपका सिंगुलर होता है इसमें आर ई लगाने से क्या बन जाएगा, आपका बहुवचन बन जाएगा। अगर आपने इसमें एस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन ऑलरेडी क्या है, बहुवचन है, इसमें एस लगाकर और बहुवचन नहीं बनाएंगे, सुपर फ्लॉग नहीं करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये भी गलती करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। बी यूज अफेयर ऑफ समथिंग, बी फियर, जिससे हम डरते हैं वहाँ अफेयर की जगह ऑफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट, दिस बुक इज डिफरेंट देन डेट वन। पिछली बार टीजीटी के पेपर में डिफरेंट वाला प्रपोजिशन आया था, डिफरेंट फ्रॉम इनडिफरेंट टू, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आप पेपर को जाके देख सकते हैं। डिफरेंट के बाद आपको देन सही लगेगा कि वो तुलना कर रहा है, तुलना करने में क्या आता है, उस किताब से क्या है, वो किताब अलग है। लेकिन डिफरेंट के बाद आता है फ्रॉम प्रपोजिशन, और जो कि फिक्स होता है। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम डेट वन, डेट वन। द करेक्ट प्रपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये फिक्स है, इसको याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, माई ब्रदर इज सीनियर देन मी, देन मी। अब यहाँ पर नहीं आप कह रहे होंगे कि देन के बाद मी क्यों आ रहा है, सब्जेक्टिव किसके नहीं आ रहा है, यहाँ आपका आई भी आ सकता है। आई भी फॉर्मल इनफॉर्मल में मी और फॉर्मल में आई आता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि सीनियर के बाद सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, और आपके इनके बाद क्या आता है, एक ही प्रपोजिशन आता है और वो आपका टू होता है। क्या होता है आपका, टू प्रपोजिशन आता है, ध्यान रखेंगे। सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर के बाद टू प्रपोजिशन आता है। तो सही क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज सीनियर टू मी। भी यूज सुपीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू का प्रयोग करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड ऑन म्यूजिक, इंटरेस्ट के बाद एक ही प्रपोजिशन आता है, वो आता है आपका इन। ये सेंटेंस आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, देखने में अच्छा लग रहा होगा। जो देखने में अच्छा लगता है वो चीज़ ही खराब होती है। जो देखने में अच्छा, बोलने में अच्छा लगता है, जो खाने में अच्छा लगता है, वो चीज़ शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, भविष्य के लिए हानिकारक होती है। जो कड़वा होता है, वो कड़वा सच होता है, वो आपकी भले के लिए होता है। तो जो इंटरेस्ट है, इसके बाद क्या आता है, इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और इसका रूल हो जाता है कि बी से इंटरेस्टेड इन समथिंग, चाहे वो टॉपिक हो, चाहे एक्टिविटी हो, किसी सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, ध्यान रखेंगे। अगर इसके बाद कोई वर्ब लगानी पड़ जाए तो आपकी जेरंड फॉर्म में आएगी, जेरंड फॉर्म में आएगी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सक्सीडेड टू विन द प्राइज, वो क्या जीत गया, प्राइज जीत गया। सक्सीडेड टू विन द प्राइज, आपको लग रहा होगा कि टू हटा दें, टू लगा दें, लेकिन इसके बाद भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है। और सक्सीड के बाद क्या आता है, इन प्रेपोजिशन आता है, आपका इन प्रेपोजिशन आता है। ही सक्सीडेड इन विनिंग द प्राइज। और ध्यान रखेंगे, प्रेपोजिशन के बाद हम वर्ब को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वर्ब का हमें नाउन बनाना पड़ता है। और नाउन कैसे बनेगा, नाउन आपका बनेगा जेरंड से, आपको जेरंड का प्रयोग करना पड़ेगा, जेरंड का फॉर्म करना पड़ेगा। और जेरंड को आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सा जेरंड है। और ये पेपर में भी पूछे जाते हैं, कि पूछ लेता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्टिसिपल और जेरंड की फॉर्म एक जैसी होती हैं, उसको डिफाइन करना थोड़ा कठिन होता है। किसी दिन जेरंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल स्पेशली पर एक टॉपिक लेके आऊँगा, जिससे कि आप अच्छे से पहचान पाओगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सक्सीड के बाद क्या आता है, इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद जेरंड फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर 15, सी इज ब्लाइंड विद वन आई। अब ब्लाइंड कोई होता है, अगर कोई एक आंख से अंधा है, अगर एक आंख से कोई अंधा है या गूंगा है या बहरा है, तो क्या आता है, आपका इन प्रपोजिशन आता है। एक आंख के लिए क्या आता है, इन प्रपोजिशन आता है, आपका इन प्रपोजिशन आता है।
तो सी इज ब्लाइंड विद वन आई नहीं लिखेंगे, आपका ब्लाइंड इन होता है। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा सही? करेक्ट हो जाएगा सी इज ब्लाइंड इन वन आई, वन आई। तो इसमें क्या होता है रूल? बी यूज ब्लाइंड इन वन आई, वन डीप, वन ईयर। एक आंख से कुछ भी होते हैं तो क्या आता है? इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वी गो टू स्कूल बाई फुट, बाई फुट। बाई कार होता है, बाई साइकिल होता है, बाई कार, बाई साइकिल, बाई बस, बाई एरोप्लेन, बाई शिप होता है बाई। लेकिन अगर बात हो जाती है, अगर ऐसे आप करोगे बाई ए कार, तब आपका गलत हो जाएगा। बाई ए कार, बाई माई कार, बाई शर्मास कार ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर कोई वाहन है, कोई व्हीकल है, व्हीकल के पहले कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव किया जाता है, तो अगर दो पहिया वाहन है, टू व्हीलर वाहन है, तो उसके पहले आएगा ऑन। अगर कोई वाहन ऐसा जो सरकारी वाहन है जिसमें हम अपनी मर्जी से उसे ले जा नहीं सकते कहीं, तो भी ऑन आएगा। अगर कोई प्राइवेट वाहन है, लॉरी है, कार है, जीप है, तो क्या करेंगे? तो हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन फुट की कंडीशन में क्या आएगा? ऑन आएगा। तो क्या होता है? बी फिक्स्ड, द फिक्स्ड एक्सप्रेशन ऑन फुट वॉकिंग क्या होता है? ऑन फुट आता है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और गलत हो जाता है। द पिक्चर इज हैंगिंग इन द वॉल, हैंगिंग इन द वॉल, दीवार पर चिपकी हुई है, लटकी हुई है। हैंगिंग के बाद क्या आता है? प्रपोजिशन। दीवार पर कोई चीज चिपकी है तो क्या आता है? ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑन आता है। क्या आता है? ऑन आता है। ध्यान रखेंगे, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, ऑन द वॉल आता है। थिंग्स आर ऑन द वॉल सरफेस बी यूज इन फॉर इनक्लोज स्पेस। अगर कोई स्पेस क्या है? इनक्लोज्ड है, तो इन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कोई सरफेस है, खुला हुआ है, जिसमें कुछ चीज लटकी हुई है, तो क्या करेंगे? ऑन करेंगे। आई वेंट टू होम अर्ली। होम क्या होता है? जो होम होता है वो आपका होता है एडवर्ब। अगर कोई एक्शन वर्ब है, रूल सुन लीजिए आप अच्छे से, अगर होम से पहले कोई एक्शन वर्ब आ रही है तो उससे पहले कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर होम से पहले कोई एक्शन वर्ब आ रही है तो कोई भी आर्टिकल नहीं, नो प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। अगर कोई स्टेटिव वर्ब है, इज, आर, एम, बाज वर्ब या कोई और वर्ब है, तो हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तब केवल क्या आएगा? एट आएगा, तब आपका एट आएगा। लेकिन अगर होम से पहले कोई पजेसिव के साथ आता है, जैसे माई है, हर है, हिज है, दे है, देयर है, देयर है, हिज है, हर है, माई है, तो क्या लगाएंगे? तब हम ऐसी कंडीशन में टू प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अकेला होम है तो एडवर्ब है, तो उससे पहले कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये भी रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वेंट होम अर्ली, तो क्या आएगा? आई वेंट होम अर्ली आ जाएगा। होम इज यूज एन एडवर्ब हेयर, तो नो प्रपोजिशन इज नीडेड। गो होम, गो, कम होम ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ही वाज बोर्न ऑन 2005। अब 2005 को जन्म हुआ है। अगर कोई सन है कोई, तो क्या आएगा आपका? इन प्रपोजिशन आएगा। अगर बजे हैं बजे, तो एट प्रपोजिशन आएगा। अगर कोई दिन 24 घंटे का है, कोई चीज 24 घंटे के लिए हो रही है, तो आपका ऑन प्रपोजिशन आएगा। ध्यान रखेंगे। अगर कोई 24 आवर्स के लिए है कोई चीज, कोई ऐसे छुट्टी है 24, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन होली, ऑन दिवाली, तो ऐसी जगह जब आता है तो क्या आता है? आपका 24 घंटे का होता है, तो आपका ऑन आएगा। अगर 24 घंटे से ज़्यादा जाता है, एक भी मिनट घंटा, तो आपका क्या आता है? इन आता है। अगर छोटा से छोटा जो समय होता है वो आपका एट आता है। जब बजे होते हैं, किसी पॉइंट की बात करता है, तो यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ आपका इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। बी यूज इन फॉर ईयर्स एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा था, मीटिंग इज एट 10 AM इन मंडे।
इन मंडे। अब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती यह है कि जो बजे हैं बजे, हाँ तो आपका सही है कि एट प्रिपोजिशन दिया है इसमें, लेकिन जो 24 घंटे की जो अवधि होती है, समय होता है 24 घंटे का फिक्स समय होता है, उसके लिए आपका क्या आता है, ऑन प्रिपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका ऑन हो जाएगा। बी यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट्स, डेट्स के लिए क्या आता है, ऑन आता है। आज हम 20 क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मोबाइल ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और आप बताएं कि कमेंट में कि इस सीरीज को जो 200 क्वेश्चन है इसको पूरा करें या नहीं करें, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएं कोई टॉपिक। तो आपका कमेंट बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए, और आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आप लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर करें, वीडियो में कुछ भी करें, कमेंट जरूर कर दिया करें, और हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और कोई भी क्यूरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टॉपिक पर, पार्ट नंबर 2 आएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं अगर आपने अब तक नहीं किया है। यहाँ और ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है, यहाँ इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें की जाती हैं, बाकी फालतू चीज़ें नहीं करी जाती हैं। मिलते हैं कल, थैंक्स।